दोस्तों, बस कुछ ही पलों में पूरे भारत में सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। जी हाँ, आज का ये दुर्लभ नज़ारा लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि इस ग्रहण को लेकर कौन सी बातें धार्मिक मान्यताएं हैं और कौन सी वैज्ञानिक सच्चाई? हम हर ग्रहण के समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं और इसी वजह से सही जानकारी जानना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज का जो ग्रहण पड़ने वाला है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि साल 2026 में एक ग्रहण बाकी है जो लंबे समय तक चलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रहण का सही समय क्या है, किन क्षेत्रों में ये दिखाई देगा, धार्मिक परंपराओं के अनुसार किन सावधानियों का पालन किया जाता है और गर्भवती महिलाओं तथा पहले से बीमार लोगों के लिए आमतौर पर किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जरा रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। यदि आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप ग्रहण से जुड़ी वो जरूरी जानकारी मिस कर दें जिसे हर किसी को जानना चाहिए। जी हाँ, आगे हम एक एक करके ग्रहण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य, परंपराएं और आवश्यक सावधानियां विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज के ग्रहण का सही समय आपको वीडियो के बीच में बता देंगे। वर्ष 2026 खगोलीय घटनाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष कुल 2 सूर्य ग्रहण लगे हैं। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लग चुका है, जबकि वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। जी हाँ, यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और दुनिया के कई देशों में एक बेहद दुर्लभ खगोलीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 09:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह लगभग 04:25 तक चलेगा, यानी यह कई घंटों तक अलग अलग चरणों में रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि ग्रहण के समय भारत में रात होगी और सूर्य क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत के किसी भी राज्य या शहर से इसका प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं होगा। यही कारण है कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत में इस ग्रहण के कारण भोजन त्यागने, मंदिर बंद करने या अन्य धार्मिक प्रतिबंधों का पालन आवश्यक नहीं माना जाता। अब सुनिए, यदि आप अपने शहर या राज्य में किसी भविष्य के ग्रहण का समय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखिए। हम आपके क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। जरा सोचिए, जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां दिन के समय कुछ मिनटों के लिए सूर्य पूरी तरह चंद्रमा से ढक जाएगा और आकाश का दृश्य बिल्कुल बदल जाएगा। यही कारण है कि इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह ग्रहण आखिर दिखाई कहाँ देगा। यह मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उत्तरी अटलांटिक महासागर के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। जी हाँ, दुनिया भर के वैज्ञानिक, खगोलविद और फोटोग्राफर इस घटना का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बार बार देखने को नहीं मिलते। अब एक बहुत जरूरी बात, यदि आप ऐसे किसी स्थान पर हैं जहां ये ग्रहण दिखाई देगा तो बिना प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे के सूर्य को सीधे बिल्कुल भी न देखें। यह आंखों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का ये पूर्ण सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना है, जबकि भारत में इसके दिखाई न देने के कारण इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने के बजाय सही और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना सबसे उचित रहेगा। अब हम गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को ग्रहण के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए वो जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा हो और वहां की धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूतक काल मान्य माना जाता हो तो कुछ सावधानियां रखने और कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, ये बातें मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक परंपराओं पर आधारित हैं। सबसे पहले, ग्रहण के दौरान बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, क्योंकि इससे आंखों की रेटिना को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। यदि ग्रहण देखना हो तो केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे का ही उपयोग करें। अब जरा ध्यान दीजिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण शुरू होने के बाद भोजन करने से बचने की परंपरा बताई गई है।
यदि पहले से भोजन रखा हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी कई परिवार निभाते हैं। ग्रहण के समय नया भोजन पकाने से भी कई लोग परहेज करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताज़ा भोजन बनाते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अब सुनिए, ग्रहण के दौरान अनावश्यक रूप से सोना भी उचित नहीं माना जाता। कई श्रद्धालु इस समय भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना अधिक शुभ मानते हैं। हालांकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं माना जाता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के समय क्रोध करना, झगड़ा करना, किसी का अपमान करना, कटु वचन बोलना, झूठ बोलना और मन में ईर्ष्या या द्वेष रखना भी उचित नहीं माना जाता। जरा सोचिए, कई परंपराओं में इस समय मन और वाणी दोनों को शांत और संयमित रखने की प्रेरणा दी जाती है। अब आगे सुनिए, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना या अन्य मांगलिक कार्य ग्रहण समाप्त होने के बाद करना अधिक उचित माना जाता है। कई परिवार इस समय केवल पूजा, जप और आत्मचिंतन में समय बिताना पसंद करते हैं। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, कई मंदिरों में ग्रहण के दौरान कपाट बंद रखने की परंपरा होती है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान का अभिषेक, शुद्धिकरण और विशेष पूजा की जाती है। घरों में भी कई लोग इस दौरान केवल भगवान का नाम स्मरण करते हैं और नियमित पूजा ग्रहण समाप्त होने के बाद करते हैं। अब सुनिए, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कई पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कई परिवार उन्हें ग्रहण के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, अधिक परिश्रम न करने और तेज धार वाली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची या सुई का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता, इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और पारिवारिक परंपरा का विषय है। यदि किसी गर्भवती महिला को किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो तो उन्हें अपने चिकित्सक की सलाह को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अब एक और जरूरी बात, ग्रहण के समय अफवाहों पर विश्वास करने से बचें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। किसी भी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। जी हाँ, सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता तो स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक और उससे जुड़े नियम लागू नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए पहले ये जानना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में ग्रहण की दृश्यता क्या है। अंत में यही कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बताई जाने वाली अधिकांश सावधानियां धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं से जुड़ी हैं, जबकि आंखों की सुरक्षा जैसी बातें वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए श्रद्धा रखने वाले लोग अपनी परंपरा का पालन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही विवेक, सही जानकारी और वैज्ञानिक सुरक्षा को भी हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा हो और वहां की धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूतक काल मान्य माना जाता हो, तो इस समय कुछ कार्य विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, सनातन परंपरा में ग्रहण काल को साधना, पूजा और आत्मचिंतन का महत्वपूर्ण समय माना गया है। सबसे पहले ग्रहण लगते ही भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु अपने इष्ट देव का नाम लेकर पूरे ग्रहण काल में मन को शांत और एकाग्र रखने का प्रयास करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, विष्णु सहस्रनाम या अपने गुरु द्वारा बताए गए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप और ध्यान सामान्य समय की अपेक्षा अधिक फलदायी माना जाता है। अब सुनिए, यदि संभव हो तो इस समय कुछ देर मौन रहकर ध्यान करना भी अच्छा माना जाता है। मन को इधर उधर भटकाने के बजाय भगवान के चरणों में लगाना और सकारात्मक विचारों को अपनाना कई परंपराओं का हिस्सा है। जरा सोचिए, जीवन की भागदौड़ में जहां मन को शांत करने का समय नहीं मिलता, वहीं ग्रहण का समय कई लोगों के लिए आत्ममंथन का अवसर बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के दौरान भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड, आदित्य हृदय स्तोत्र, शिव चालीसा, विष्णु सहस्रनाम और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। जी हाँ, इससे मन में भक्ति, सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ने की मान्यता है। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, ग्रहण के समय क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को छोड़कर मन में दया, करुणा और क्षमा का भाव रखने की प्रेरणा भी दी जाती है। कई श्रद्धालु इस समय अपने जीवन की गलतियों पर विचार करते हैं और एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते हैं। अब सुनिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वच्छ जल से स्नान करने की परंपरा भी बहुत प्राचीन मानी जाती है।
स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा की जाती है और कई परिवार घर में गंगाजल का छिड़काव भी करते हैं। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके दीपक जलाया जाता है और भगवान का धन्यवाद किया जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना भी अनेक धार्मिक परंपराओं में अत्यंत शुभ माना गया है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, फल, दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों की सहायता करना पुण्य का कार्य माना जाता है। कई लोग गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। जी हाँ, सनातन परंपरा में सेवा और दया को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि आपके क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो और आप उसे देखना चाहते हो तो केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे का ही उपयोग करें। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखना आंखों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सावधानी का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। हम ग्रहण के समय अपने मन को शांत रखना, ईश्वर का स्मरण करना, परिवार के साथ प्रार्थना करना और सकारात्मक संकल्प लेना भी कई लोगों की धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। अंत में यही कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का समय भय का नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, साधना, मंत्र जाप, ध्यान, सेवा, दान और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और आप अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं तो इन कार्यों को अपनी आस्था के अनुसार कर सकते हैं। वहीं यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता तो स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक और उससे जुड़े नियम लागू नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ विवेक, सही जानकारी और वैज्ञानिक सुरक्षा को भी हमेशा समान महत्व देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। जी हाँ, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सही और प्रमाणित जानकारी मिल सके। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि आप अपने शहर में सूर्य ग्रहण का सही समय, उसकी शुरुआत, समाप्ति और आपके क्षेत्र में उसकी दृश्यता की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। हम आपके शहर के अनुसार सही समय बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका एक छोटा सा कमेंट हजारों लोगों की भी मदद कर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ग्रहण, ज्योतिष, धर्म और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद।